क्या हाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहबाज क्लासेस। तो हम क्या देखेंगे आज, हम फ्रैक्शन में देखेंगे ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। हम फाइंड आउट करेंगे कि कब दो ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, वो फोर्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए दो ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें जो केसेस बनते हैं, इसमें केसेस बनते हैं, एक तो बनेगा एफ मैक्स निकालना है हमें when two blocks move together, जब दो ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, मीन्स हमें फोर्स की वो रेंज निकालनी है जिस रेंज के लिए दोनों ब्लॉक क्या कर जाएंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको मजा आ जाएगा एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है इसका, ब्लॉक और ब्लॉक का। जिसको भी लगता है डिफिकल्ट है, आराम से देखे इस वीडियो को, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो मैंने क्या लिया, एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक लिया जिसका मास कैपिटल एम है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास छोटा एम है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ। क्या लग रही है ऊपर, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ। मुझे इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों ब्लॉक क्या कर जाएंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे। मीन्स अगर जो मैं इसको पकड़ के यहां पे इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फोर्स की। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है इसको स्टेप से समझते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आपने क्या लेना है, स्टेप फर्स्ट मेक फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल ब्लॉक, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स का क्या करना है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर स्टेप टू हमने क्या निकालना है, फिर क्या करना है, सेलेक्ट द ब्लॉक, वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है विच इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन फोर्स ओनली, विच इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन फोर्स ओनली, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, वो हमने ब्लॉक देखना है। उस ब्लॉक से हमने क्या निकाल लेना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या निकालना है हमने, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मींस फाइंड करना है उस ब्लॉक से मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जब हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को स्टेप 3 यूज Ax इन अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक में इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को यूज करना है एंड फाइंड करेंगे एफ मैक्स। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या देगा, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब मैक्सिमम फोर्स लगी होगी किसी भी ब्लॉक पे। मींस जिस ब्लॉक पे हमने क्या करेंगे, जिस पे हमने देखेंगे कि जिस ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे। मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन लेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन ही हमें क्या देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अनदर ब्लॉक में रखेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही हमको क्या मिल जाएगी, रेंज ऑफ फोर्स होगी। और उस रेंज के अंदर या उस रेंज के अंदर अगर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे और एक्सेलरेशन क्या मिलेगी, हमको सेम मिलेगी। आया समझ में, नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं,
चलिए अब समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूं, पक्का समझ में आएगा आपको, पक्का समझ में आएगा आपको, पक्का समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f such that both blocks move together। फोर्स की वो मैक्सिमम निकालनी है जिसकी, फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों के दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। तो डायग्राम बना देता हूं मैं, ये क्वेश्चन है हमारा। एक 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया गिवन है 0 है, और इन दोनों के बीच में कितना गिवन है, 0.4 गिवन है, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है F। इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों साथ साथ ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट था मेक फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअली ब्लॉक्स का। चलिए बना लेते हैं इसका। 2 kg वाले में देखते हैं क्या क्या लग रहा है। 2 kg देखो फोर्स किस पे लग रही है, 4 kg वाले पे। 4 kg वाला आगे की तरफ जाएगा, 4 kg वाले ब्लॉक को जब फोर्स लग रही है आगे की तरफ, तो 2 kg वाला कैसा दिखाई देगा, इसको पीछे की तरफ जा रहा है। भाई जब इसको आगे की तरफ ये खींचेंगे हम, तो इसको क्या लगेगा, 4 kg वाले को ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर ये आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा। फ्रिक्शन किधर लगा देगा, आगे की तरफ, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर जो 4 kg वाले को हम खींचेंगे पकड़ के, ये आगे की तरफ जाएगा, तो 4 kg वाले पे बैठ जाओ और इसको देखो कि कैसा लगेगा कि 2 kg वाला ब्लॉक जैसे पीछे की तरफ छूट रहा हो। जब इसको खींचेंगे इसको फील होगा कि 2 kg वाला ब्लॉक पीछे की तरफ खींच रहा हो, तो इसको पकड़ के आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना फ्रिक्शन, तो आगे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी जो कि 4 kg लगाएगा इसके ऊपर। नीचे की तरफ mg लगेगा, mg यहाँ पे g में बोल रहा हूँ कितना लेना है, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगी लिख दूं मैं डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी वो, 2 × 10 20 हो जाएगी, ठीक है। अब इस साइड में एक्सेलरेशन होगा, मैं बोल देता हूं वो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ यहां से क्या मिलने वाली है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे यहाँ पे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे यहाँ पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, μs × n। μs की वैल्यू 0.4 गिवन है, n कितना हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से कितना रख दूंगा मैं, 20 रख देता हूं, ये 0 ये हटाए कितना बचेगा, 2 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन। इसको मैं रफ करके यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन लग रही है इधर की तरफ, ठीक है। अब जब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो इस पे तो एक ये फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स F। इस पे एक फ्रिक्शन लेगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ। इस पे आगे की तरफ है तो इस पे कैसे लेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो एक अप्लाइड फोर्स लग रही है और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर क्या लग रही है, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है। तो हमें वो ब्लॉक मिल गया जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप सेकंड फाइंड करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। इधर की तरफ फोर्स 8 न्यूटन, और कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में होना है, तो इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है नहीं है। तो इज इक्वल टू एम कितना, 2 × ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 8/2
विच मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों आई मैक्सिमम वैल्यू, क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज किया हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज किया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने आपको, जो हमारी एक्सेलरेशन आई है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम यूज करेंगे अनदर ब्लॉक पे, अनदर ब्लॉक पे। चलिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 4 kg वाले का इस डायरेक्शन में लग रही है अप्लाइड फोर्स, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर था, इधर की तरफ था, तो इस ब्लॉक पे कैसे दिखाएंगे, इधर की तरफ दिखाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। कितना आएगा, वो 8 है इसकी वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि फोर्स इधर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई फोर्स नीचे, ये तो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे कितने होने वाली है, 0। ठीक है, चलिए अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो F माइनस के 8 इज इक्वल टू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F यहां से मिल जाएगा 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। देखो हमने कौन सी एक्सेलरेशन यूज की थी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या देगा, मैक्सिमम फोर्स। तो हमें रेंज क्या मिल गई फोर्स की, जिसके लिए ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, क्या मिल गई हमको, F ग्रेटर देन होगा इक्वल टू 0 से, और लेस देन और इक्वल होगा 24 के। मतलब अगर जो हम इस रेंज के बीच में फोर्स लगाएंगे, तो ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे। और जो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन लगाऊंगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, 2 न्यूटन लगाऊंगा, साथ साथ मूव करेंगे, अप टू 24 तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ये बात आई समझ में, आपको आ गई होगी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्लॉक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो। तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही थी, इससे हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गई। क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज किया है यहाँ पे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अनदर ब्लॉक पे यूज कर लिया, अनदर ब्लॉक पे यूज करने के बाद हमको क्या मिल गई, मैक्सिमम फोर्स मिल गई, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन यूज करी थी। तो रेंज क्या आ गई, 0 से 24। 0 से 24 वो रेंज है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। अच्छा, अब यहां से कुछ बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं। देखो, अगर जो मैं सेम क्वेश्चन है, फोर्स की वैल्यू में कम कर दूंगा, फोर्स की वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, कम कर देता हूं, यहां पे रखूंगा मैं 20। फोर्स की वैल्यू अगर जो मैं 20 रखूं, तो मैक्सिमम रेंज क्या हमारी 24 है। फोर्स की वैल्यू मैंने कर दी 20, तब भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। अच्छा, साथ साथ मूव करेंगे, इट मींस जब फोर्स की वैल्यू यहां पे कम कर दूंगा मैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, तो हमारा जो फ्रिक्शन था, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था, मैक्सिमम फ्रिक्शन था। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी क्या कर लेगा, अपने आप को सेल्फ एडजस्टेबल कर लेगा, और इसकी प्लेस पे आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए लेंगे क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, आया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बैठे रहो, देखते रहो, वीडियो पूरा देखो एंड तक। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स F को ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, ठीक है, और इसको कर रहा हूं मैं 0.5। सेम क्वेश्चन है, हमने यही निकालना है। ठीक है, चलिए, तो स्टेप फर्स्ट क्या था, मैक्सिमम फोर्स ही निकालनी है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी, इसमें तो अप्लाइड फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रही होगी, सिर्फ और सिर्फ इस पे, तो इसी को बना लेते हैं सीधा। ठीक है, 4 kg वाला ब्लॉक, 4 kg वाला ब्लॉक, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लेगी, इधर की। देखो F फोर्स से इसके आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसको क्या लेगा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है, तो इसके ऊपर कैसे लगा देगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। भाई 2 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो इस वाले ब्लॉक को क्या लगेगा, पीछे की तरफ छूट रहा है, तो ये किधर की, इसको रोकने के लिए किधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। ठीक है, अच्छा
चलिए इस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो क्या हो जाएगी 0.5 और यहां से नॉर्मल फोर्स कितनी आ जाएगी n इंटू क्या होती है n इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10, अगर जो हटा दूं मैं तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 न्यूटन। इस ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो इस ब्लॉक की वजह से क्या निकाल लेंगे फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं कितनी आ रही है 10 न्यूटन मिल रही है, फ्रिक्शन फोर्स मिल रही है 10 न्यूटन। अच्छा, और कोई फोर्स लग रही है इस पे नहीं लग रही, यहाँ पे म्यू कितना है 0, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 0। ठीक है, ये क्या हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, तो ये क्या देगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन देगा। आया समझ में, क्या देगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन देगा। चलिए अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू। नेट फोर्स किधर है, इधर की तरफ है, कौन सी है फ्रिक्शन फोर्स, कितनी है 10 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 4 kg, एक्सेलेरेशन क्या है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है, तो यहां से मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4 इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी किस पे यूज करनी है, अनादर ब्लॉक पे यूज करें। किस पे, अनादर ब्लॉक पे यूज करेंगे। तो दूसरा ब्लॉक कौन सा है हमारा 2 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रही थी आगे की तरफ, इस पे लग रही थी आगे की तरफ, तो इस पे कैसे दिखाएंगे पीछे की तरफ, कितनी है 10 न्यूटन। कितनी होगी 10 न्यूटन। भाई न्यूटन थर्ड लॉ ये ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर जो हम इस ब्लॉक पे बैठ जाए तो ये ब्लॉक इसको, ये वाले ब्लॉक पे अगर जो बैठ के इसको देखेंगे हम, तो इधर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इसको पीछे की तरफ रोकना चाहेगा, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे। नेट फोर्स किधर है, इधर की तरफ, तो F माइनस के 10 इज इक्वल टू M इंटू ए मैक्सिमम। F माइनस 10 मास 2 kg इंटू मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना था 5/2, 2 से 2 कैंसिल, F कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। F कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया, कितना आ गया 15 न्यूटन। तो इस बार रेंज कितनी मिल गई 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 के बीच में। तो ये वो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, ये फोर्स की वो रेंज है जिसके लिए दोनों ब्लॉक क्या कर जाएंगे साथ साथ मूव कर जाएंगे। मींस अगर जो मैं 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाता हूं तब भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, 6 न्यूटन लगाऊंगा तब भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, 15 न्यूटन लगाऊंगा तब भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे। जैसे ही मैं 16 न्यूटन लगाऊंगा दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे। आया समझ में? चलिए और अच्छे से क्लियर होगा, आराम से देखते रहिए, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा के भेजूंगा ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, if F is equal to 10, find the acceleration of the block. Find the acceleration of the block. क्वेश्चन वही है, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है। कितना है ये, कितना था 4, ये 2, यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.5 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है इस डायरेक्शन में, नहीं फोर्स लग रही है अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, ये 4 kg, ये 2 kg। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, बस इस बार फोर्स कितनी दे दी 10 न्यूटन दे दी, 10 न्यूटन फोर्स दे दी और पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलेरेशन क्या होगी ब्लॉक की, एक्सेलेरेशन क्या होगी
ब्लॉक की। अच्छा, अगर जो मैं आपको एक बात पूछूं इस क्वेश्चन में, सेम हम क्या करेंगे ऐसे केस के लिए, ऐसे केस में, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, जिसके लिए दोनों क्या करेंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की हमने अभी रेंज देखी थी, मैक्सिमम वैल्यू देखी थी फोर्स के लिए, जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव कर रहे थे। तो वो क्या आई थी हमारे पास, 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 के बीच में। वही अपना रिपीट कर लेना कॉन्सेप्ट को, कैसे करना है, वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर क्या लग रही हो, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो। उस फ्रिक्शन फोर्स से क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को यूज करेंगे अनदर ब्लॉक से, उससे क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगी। यार मैक्सिमम एक्सेलरेशन यूज करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स ही तो मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन था, ये रेंज थी हमारे पास। अब ये कह रहा है इस फोर्स की वैल्यू दे दी इन्होंने कितनी, ये फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दोनों साथ साथ कौन सी फोर्स के लिए मूव कर रहे थे, 15 न्यूटन तक दोनों साथ साथ मूव करेंगे। फोर्स कितनी है, अब 10 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली 10 न्यूटन के लिए भी साथ साथ मूव करेंगे। 15 के लिए साथ साथ मूव करें तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो साथ साथ मूव करेंगे। बट साथ साथ मूव करेंगे, इस बार क्या होगी, फोर्स कम होगी। फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। पहले 15 न्यूटन पे एक्सेलरेशन मिल रही थी, अब 10 न्यूटन पे 10 न्यूटन पे क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन कुछ और मिलेगी, एक्सेलरेशन कुछ और मिलेगी। और चलिए समझते हैं यार, कर लेते हैं, देख लेते हैं करके, ठीक है। चलिए समझाए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आएगा, देखते हैं। चलिए हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है जब फोर्स कितनी होगी, 10 न्यूटन। तो 2 kg, इधर की तरफ क्या लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है फोर्स। इधर की तरफ क्या आएगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी यहां से, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हमें नहीं पता इस बार, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता। अच्छा फ्रिक्शन किधर होगा, इसको क्या लेगा, देखो इस ब्लॉक पे, देखो इस ब्लॉक को क्या लेगा, आगे की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा। किधर आएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। देखो ना यार, इस ब्लॉक पे बैठ जाओ, इस ब्लॉक को क्या लेगा, आगे की तरफ जा रहा है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, किधर की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा। इस बार फोर्स की वैल्यू कम होगी, फोर्स की वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन कम आएगी, एक्सेलरेशन कम आएगी तो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो इस फोर्स के लिए मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, विच मीन्स नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। फोर्स कितनी हो गई, 10 न्यूटन, मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम होगी। जब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कम हो गई, तो हमने पहले जो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी वो कैसे निकाली थी, मैक्सिमम फ्रिक्शन से निकली थी। तो फ्रिक्शन भी क्या, फ्रिक्शन कौन सा होता है यहाँ पे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, इधर की तरफ फ्रिक्शन, ठीक है। हमें नहीं पता फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू एस की, ठीक है। इस पे ऊपर की तरफ लग रही है नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, एक्सेलरेशन इधर, FBD बनाते हैं इसका, 10 इधर माइनस f इधर, और ये कितना हो जाएगा 2a फर्स्ट। सेकंड इसके लिए बनाते हैं 4 kg के लिए, 4 kg ब्लॉक के लिए 4 kg। इस पे फ्रिक्शन 4 पीछे की तरफ, इस पे फ्रिक्शन की 4 पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन 4 इस पे कैसे लेगी, आगे की तरफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन की तरफ, इधर की तरफ साथ में ले जाएगा ना इसको, तो फ्रिक्शन फोर्स ही तो लेके जा रही है इसको। तो यहां से F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, एफ एम कितना है 4, ए कितना है नहीं पता, क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे रख देता हूं इसकी वैल्यू, F इज इक्वल टू 4a, ऐड कर देते हैं फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन कैंसिल, 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6a, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई 6, कितना आ जाएगा
5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम हो गई इस बार। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी अब इस बार? कम हो गई। ठीक है, तो फ्रिक्शन देख लेते कितना होगा। फ्रिक्शन क्या होता है? F = 4a, F = 4 × a कितना हो जाएगा? 5/3, 20/3 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 20/3 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे इस केस में वो क्या होती थी? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता था, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ठीक है। तो हमने क्या करा, इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन लिया, क्योंकि हमको पता था जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल होता है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो एक्सेलरेशन कम आएगा। एक्सेलरेशन कम आएगा इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स क्या कर लेगा? अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो कितनी होगी वैल्यू? कम होगी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। इसको मैं रफ कर रहा हूं। Question: Find acceleration of the blocks if F = 48 न्यूटन। F = 48 न्यूटन। तो क्वेश्चन है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स लग रही है F इधर, म्यू गिवन है 0.4 ठीक है, और यहाँ पे म्यू गिवन है = 0 ठीक है। तो ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके ट्राई करना एक बार। मैं चाहता हूँ एक बार सब ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई कर लें आप इस क्वेश्चन को एक बार सब के सब। चलिए 1 2 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो फर्स्ट सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा? वो ब्लॉक देखना है जिसके ऊपर क्या लग रही हो? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो। देखो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रही होगी? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। 4 kg का ब्लॉक ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगी? देखो यहां पे बैठ के देखो इसको क्या लग रहा होगा? इस ब्लॉक को ये पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा देगा? इधर की तरफ लगा देगा। भाई इस ब्लॉक पे बैठ जाओ, ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा? इस वाले ब्लॉक को ये ब्लॉक क्या लगेगा कि पीछे की तरफ छूट रहा है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। लगा दी। चलिए अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कितना है? 0 म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.4, एन कितना हो जाएगा? यहां से एन ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी। एन = mg मीन्स 20 mg लेंगे ना यहाँ पे। n = mg, ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ mg। तो 0.4 इंटू एम कितना? 2 इंटू 10 जी, 10 ले रहा हूं मैं तो 10 से 10 कैंसिल, 8 न्यूटन। ठीक है, कितनी आ गई फ्रिक्शन फोर्स? 8 न्यूटन आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी आ गई फ्रिक्शन फोर्स? 8 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन है? मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो क्या देगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। इधर की तरफ 8 न्यूटन, एम ए मैक्स। 8 = m कितना है? 4 है इंटू ए मैक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो इस बार 8/4 विच मीन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बताया था? ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आई है उस वैल्यू को अनदर ब्लॉक पे यूज करना है। ये 2 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर F लग रहा है इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? इधर की तरफ, क्योंकि अब इस ब्लॉक पे बैठ जाओ। इस ब्लॉक को क्या लग रहा है? ये आगे की तरफ भाग रहा है, तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा? इधर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है? 8 न्यूटन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स इधर, तो F - 8 = m इंटू ए। F - 8 = m कितना? 2 इंटू 2। F = कितना हो जाएगा? 4 + 8 कितना आ गया? फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन। कितनी आ गई? 12 न्यूटन।
तो दोनों ब्लॉक की जो साथ साथ मूव करेंगे फोर्स की रेंज कितनी आ गई 12 न्यूटन तक, 12 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या मिली यहां से 12 न्यूटन, 12 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। और जो फोर्स की वैल्यू मैं 12 न्यूटन तक लगाता हूं यहां तक, यहां पे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये कब है मैक्सिमम वैल्यू एफ की। लेकिन इन्होंने क्या दिया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ एफ इज इक्वल टू कितना हो 48 न्यूटन, 48 न्यूटन पे निकालनी है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां से मुझे जो रेंज निकल के आई है मेरे पास कितनी आई है, कितनी आई है निकल के, कितनी आई है 0 से 12 न्यूटन तक, 0 से 12 न्यूटन तक। ठीक, अब ये कह रहा है जो फोर्स की वैल्यू है कितनी लग रही है यहां पे 48 न्यूटन, अब निकालनी है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी फोर्स है जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव करेंगे 12, यहां पे कितनी गिवन है 48, तो ऑब्वियसली ये क्या है ज्यादा है। इस केस में जब F इज इक्वल टू 48 न्यूटन होगा तो ब्लॉक डू नॉट मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे। भाई फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो रही है तो दोनों साथ साथ मूव नहीं करेंगे। विच मीन्स क्या मिलने वाला है यहां पे, क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा, साथ साथ मूव नहीं करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बोथ द ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। रिलेटिव मोशन होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, कितनी होती है म्यू के एन होती है, म्यू के एन होती है। तो इस बार फ्रिक्शन की वैल्यू में पता होगी कितनी होगी, म्यू के एन होगी। चलिए अब करते हैं, अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन निकालते हैं अब। चलिए अब ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg, आगे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है 48 न्यूटन, एक्सेलरेशन की इधर की तरफ, इधर की तरफ। इस पे फोर्स लगेगी इधर की तरफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है म्यू के एन, कितनी होगी म्यू के एन, अभी निकाली थी म्यू के इंटू एन। भाई म्यू के एन, देखो यहां पे जब भी कुछ ना दिया हो ना कि म्यू ऐसे कि म्यू के स्टैटिक फ्रिक्शन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो सीधा सीधा जो म्यू गिवन है उसी को क्या मान लेना म्यू के मान लेना। ठीक है, तो कितनी आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है 0.4 इंटू 20 हो जाएगी 8 न्यूटन हो जाएगी, 8 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लग रही है इधर की तरफ 8 न्यूटन लग रही है। तो आगे की तरफ 48, पीछे की तरफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 20/2, विच मीन्स नहीं 40/2 a कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब निकाल लेते हैं अनदर ब्लॉक की, इस वाले ब्लॉक की निकालते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी 4 kg, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो इधर किधर दिखेगा आगे की तरफ 8 न्यूटन, आगे की तरफ 8 न्यूटन, और कोई फोर्स है नहीं है क्योंकि इधर फ्रिक्शन क्या होगा 0। ठीक है, यही फोर्स है। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से एम ए 8 इज इक्वल टू कितना है 4 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 kg वालों की 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों आई अलग अलग, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स थी 12 न्यूटन, यहां पे दे रखी है 48 न्यूटन। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के छोड़ दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक बार पढ़ लो बस आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए ऑफ बोथ ब्लॉक्स
एंड फ्रिक्शन if F is equal to 10 न्यूटन, if F is equal to 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो डायग्राम गिवन है, मैं चाहता हूं इसको खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है, पहले खुद से वीडियो पॉज करके आराम से खुद से ट्राई करना। इधर 10 है, 5 है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है F। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.2 और यहाँ से फिर से गिवन है म्यू इज इक्वल टू गिवन है 0। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हमने मैक्सिमम रेंज निकालनी है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जल्दी जल्दी करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, ब्लॉक वो सर्च करना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। यहाँ से दिख रहा है फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 5 kg वाले के ऊपर लग रही है, और कोई फोर्स है ही नहीं है। किधर की तरफ लेगी, आगे की तरफ लेगी। क्यों लेगी, क्योंकि आगे की तरफ ये आगे की तरफ जाएगा तो इसको क्या लेगा, पीछे की तरफ छूट रहा है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, एन कितना हो जाएगा एम जी के ऊपर, एम कितना है 5 और जी कितना है 10 से 10 कैंसिल कितना आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, यही करते थे हम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते थे उससे। अच्छा, कितनी लग रही है 10 न्यूटन इज इक्वल टू एम में, एम कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से 10/5 विच मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर से मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहा था फिर आपसे, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कहां पे यूज करना है, अनदर ब्लॉक पे यूज करना है। 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगी, इधर की तरफ ले, कितनी है वो 10 न्यूटन। भाई इस ब्लॉक पे इधर तो इस ब्लॉक पे इधर। एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स इधर F माइनस के 10 इज इक्वल टू एम कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन 2 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 20 प्लस 10, F इज इक्वल टू आ गया 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स की रेंज कितनी आ गई, F 0 से 30 के बीच में अगर जो फोर्स लगाएंगे 30 तक हम फोर्स लाएंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहां तक दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। F कितना दे रखा है 10 न्यूटन, कम है इस फोर्स से, कम है तो तब भी दोनों साथ साथ मूव कर जाएंगे, साथ साथ मूव कर जाएंगे, क्योंकि F की वैल्यू कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो इसलिए वो अपनी फोर्स की भी क्या कर लेगा, कम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम है। तो यहां से हमको क्या मिला, इफ F इज इक्वल टू 10 लेंगे हम, इसके बीच में है 10, तो बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, मीन्स नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शन लेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लगाया था अभी तक हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल होगा, जो कि सेल्फ एडजस्टेबल होता है उसको अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो रही है तो अभी अपने आप की वैल्यू भी क्या कर लेगा, कम कर लेगा। ठीक है, उससे क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास रेंज जो निकल के आई है, क्या निकल के आई है, रेंज जो निकल के आई है 0 से 30 के बीच में रेंज निकल के आई है। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, कितनी दे रखी है 10 न्यूटन। तो देख लेते हैं, इसके लिए साथ साथ मूव करेगा, 10 के लिए देख लेते हैं क्या होगा। चलिए सिलेक्ट फर्स्ट वाला ब्लॉक, 5 kg, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं पता उसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल होगा, फोर्स की वैल्यू कम होगी तो ये भी अपनी वैल्यू कम कर लेगा, नहीं पता हमें कितनी होगी। ठीक है,
एक्सेलेरेशन किधर होगी, एक्सेलेरेशन किधर होगी, एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगी, ठीक है, एक्सेलेरेशन इधर की तरफ। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली, F इजिकल टू एम ए, एम कितना है 5 है, और ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाला डायग्राम बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला बना देते हैं। 10 kg इधर की तरफ 10 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ, तो इस पे कैसे लेगी, पीछे की तरफ, नहीं पता कितनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इधर तो म्यू 0 है तो होगी नहीं, ठीक है, आगे की तरफ होगी। चलिए, और एक्सेलेरेशन क्या किधर होगी, इसकी आगे की तरफ होगी। तो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 10a, इसको इधर यूज कर रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू 5a, ऐड कर देते हैं, F से F कैंसिल, यहां से 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 15a, तो 10 इज इक्वल टू 15a, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10/15 मीन्स 2/3, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन देख लेते कितना हुआ, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 5a, तो F इज इक्वल टू 5a कितना हो जाएगा, a कितना मिल जाएगा, a तो पता है कितना है 2/3, a कितना है 2/3, F इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन, कितना आ जाएगा 10/3 न्यूटन, 10/3 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आया। सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम निकाल लिए मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। अगर जो गिवन फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा गिवन है, जो गिवन फोर्स है हमारी क्वेश्चन में वो उस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है, तब क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर जो हमने जो मैक्सिमम फोर्स निकाली और जो गिवन फोर्स है, जो गिवन फोर्स है मैक्सिमम फोर्स से कम है, तब भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे तो मैक्सिमम जो गिवन फोर्स है कम हो गई, इस बार गिवन फोर्स कम हो गई तो फ्रिक्शन भी अपने आप को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, सेल्फ एडजस्टेबल है, अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन कर लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का है जो आपके आगे पीछे जो भी डाउट थे, अभी तक वैसे तो डाउट हो गए नहीं अब, लेकिन जो भी डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, मजा आ जाएगा। पहले आप खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक if F is equal to 10 न्यूटन, if F is equal to 10 न्यूटन। तो डायग्राम बना लेता हूं पहले मैं, सबसे पहले ये मैंने 8 kg का एक ब्लॉक लिया, ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है 4 kg का, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी, 10 न्यूटन की। इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे भी इस बार का फ्रिक्शन होगा 0.1 कोएफिशिएंट फ्रिक्शन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। पहले चेक करेंगे कब ये साथ साथ मूव करेंगे, कब ये साथ साथ मूव नहीं करेंगे। तो सिंपली पहले मैं इसको यहाँ से 10 को हटा रहा हूँ और यहाँ पे F रख रहा हूँ, क्योंकि हम पहले क्या चेक करेंगे, साथ साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन निकालेंगे जिसके लिए साथ साथ मूव करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, वो हमने क्या देखना है, हमने वो देखना है, उस ब्लॉक को देखना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही हो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हो, फ्रिक्शन फोर्स लग रही हो। तो देखो इसके पास तो अप्लाइड फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऑब्वियसली 4 kg वाले के पास होगी, ठीक है, इतना बता भी चुका हूँ मैं आपको। तो 4 kg के ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, देखो
ये फोर्स किधर लग रही है, इधर की तरफ लग रही है, तो इसको क्या लग रहा होगा, 4 kg वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है क्योंकि ये किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगा देगा, इधर की तरफ लगा देगा। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा 0.2 म्यू इंटू एन, एन क्या हो जाएगा mg, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं mg, m कितना है 4 है, g कितना ले रहा हूँ मैं 10 ले रहा हूँ, तो यहाँ से पॉइंट हटा 0 बटा कैंसिल आउट, कितना आ गया 8 न्यूटन। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई यहाँ से 8 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या देगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स 8 न्यूटन इधर और एम कितना 4, एक्सेलरेशन क्या ए मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8/4 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ गई मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या करते थे हम, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अनादर ब्लॉक पे लगाते थे, वहां से क्या मिल जाती थी हमको, मैक्सिमम फोर्स। चलिए इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे उठा के 8 kg वाले ब्लॉक पे। तो 8 kg इधर की तरफ फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन इधर कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। इस ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, तो इस ब्लॉक पे किधर लेगी, इधर की तरफ लेगी, कितनी 8 न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और यहाँ पे भी इस बार क्या म्यू गिवन है, तो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लेगी, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। क्या होता है, म्यू लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.1 और एन क्या हो जाएगा, इस बार एन हो जाएगा m1 प्लस m2, ऊपर की तरफ लेगा, कितना टोटल वेट, टोटल मास कितना है 12 kg, और g से मल्टीप्लाई कर देंगे, g कितना 10, कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। तो यहाँ पे रख देते हैं 120 न्यूटन, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 12 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन आ गई। ठीक है, ये निकाल लोगे ना, इस पॉइंट पे निकालिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन। ठीक है, म्यू एस इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ फोर्स F, पीछे की तरफ को 12 न्यूटन, पीछे की तरफ को 8 न्यूटन इज इक्वल टू m कितना 8 और एक्सेलरेशन कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा F माइनस के 20 इज इक्वल टू 16, तो F आ जाएगा यहाँ से 16 प्लस 20 विच इज इक्वल टू कितना 36 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स कितनी आ गई 36 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी 36 न्यूटन। 36 न्यूटन तक क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। अच्छा, रेंज लिखते हैं। रेंज देखो इस बार क्या होने वाली है, यहाँ पे फ्रिक्शन, भाई मोशन कब स्टार्ट होगा, ये फोर्स कब मोशन करा सकती है, कब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा सकती है, ब्लॉक मूव कब करेगा, जब ये इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में 12 न्यूटन है। तो जब ये 12 न्यूटन को क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा, मोशन स्टार्ट होगा। मोशन स्टार्ट होगा तो आफ्टर 12 न्यूटन क्या होगा, मोशन स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस और इसके बीच में 12 न्यूटन। तो 12 के बाद क्या, 12 न्यूटन फोर्स के बाद ये चलना स्टार्ट होगा। तो इस बार रेंज क्या मिलने वाली है 12, मिनिमम 12 और मैक्सिमम कितना 36, मैक्सिमम कितना 36। ये वो वैल्यू है फोर्स की जिसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। 12 क्यों, देखो यार इस सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना मिल रहा है 12, मतलब 12 तक अगर जो हम फोर्स लगाए यहाँ पे 12, तो ये कितनी लगा दूंगा 12, तो कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 13 लगा दूंगा तो ये कितनी लगा सकता है, मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकता है 12, तो अब ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 12 तक तो कोई मोशन नहीं होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और लेस देन इक्वल टू 36, ये वो फोर्स की रेंज है जिसके लिए ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर दो इसको, चलिए रफ कर देता हूँ।
तो रेंज क्या आ गई हमारे पास 12F माइनस 36। ये हमारे पास वो रेंज आ गई जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाए, ये कितनी हो जाए 10 न्यूटन हो जाए, फोर्स कितनी हो जाए 10 न्यूटन हो जाए। इफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, देखो किस किस के बीच में ब्लॉक साथ मूव करेंगे 12 और 36 के बीच में, 12 और 36 मीन्स 12 के बाद क्या होगा मोशन स्टार्ट होगा। फोर्स कितनी ली हुई है भाई इसने 10 ली हुई है, 12 से भी कम है, तो ब्लॉक क्या करेंगे, ब्लॉक क्या करेंगे डू नॉट मूव मीन्स नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। भाई 12 के बाद तो यार स्टार्ट ही होगा मोशन, फोर्स कितनी लगाई है इन्होंने 10 ही लगाई है, तो ब्लॉक तो चलेंगे ही नहीं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इसको ए बोल रहा हूँ मैं ए और इसको बी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी ब्लॉक, और कितनी हो जाएगी 0, है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है मोशन ही नहीं है, ठीक है। 12 के बाद तो यार उसके पास क्या लग रहा है, 12 के बाद क्या होगा मोशन स्टार्ट होगा, 12 तक तो हिलने ही नहीं देगा सरफेस, तो उसके बाद होगा, इसने क्या बोल रखा है फोर्स 10 न्यूटन, तो रिलेटिव मोशन ही, तो फोर्स क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है। चलिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या बन सकता है, इफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, फोर्स की वैल्यू हो जाए 20 न्यूटन, इफ F इज इक्वल टू कितना हो जाए 20 न्यूटन। तो ये समझ में आया, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इफ F कितना हो जाए 20 न्यूटन, तब बताना है फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो 12 और 36 के बीच में लाई कर रहा है 20 न्यूटन, तो इस बार अभी तक तो इफ F इज इक्वल टू कितना हो गया 20 न्यूटन, मीन्स 36 न्यूटन तक क्या करेंगे साथ साथ मूव करेंगे, तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन पे भी क्या करेंगे, क्या करेंगे देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अभी भी क्या करेंगे साथ साथ मूव करेंगे, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, विच मीन्स जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन आएगा। ये कैसा होता है सेल्फ एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ठीक है सेल्फ एडजस्टेबल होता है, आया समझ में। चलिए तो अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स कितनी थी 36 न्यूटन, 36 न्यूटन तक कुछ एक्सेलरेशन आ रहा था, तो अब देख लेते हैं जब फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगी तब एक्सेलरेशन कितनी होगी। चलिए कर लेते हैं, फर्स्ट ये बना लेता हूँ 4 kg वाला ब्लॉक, 4 kg, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगी, इधर की तरफ लेगी, इधर की तरफ लेगी, इधर की तरफ लेगी। अब देखो क्योंकि फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, जो अभी तक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था, अब कौन सा लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे F लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे हमने F मान लिया उस फ्रिक्शन को। एक्सेलरेशन किधर होगी आगे की तरफ होगी, एक्सेलरेशन किधर होगी आगे की तरफ होगी, ठीक है, और कोई फोर्स लग रही है इसके ऊपर नहीं लग रही, तो यहाँ से F इजिकल टू क्या बोल सकता हूँ मैं 4A बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड 8 kg, इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन किधर होगी इधर की तरफ होगी, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता है क्योंकि मोशन ही कभी स्टार्ट होगा आफ्टर 12 न्यूटन के पास, तो ये तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा कितनी 12 न्यूटन, ठीक है। इधर की तरफ नेट फोर्स 20 माइनस के F माइनस के 12 माइनस के F इजिकल टू 8 है, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं इक्वेशन, ये F इज इक्वल टू 4 है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ 1 प्लस सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा कितना हो जाएगा 12 है, यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 8 बाय
12 मीन्स 4 बाय कितना हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन भी इस बार कम आ रही है, मैक्सिमम से कम आ रही है, नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि फोर्स कम हो गई। ठीक है, पहले कितनी 36 थी। अच्छा, फ्रिक्शन पूछेगा तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन कितना हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 4 × A, तो 4 × एक्सेलरेशन कितनी है 2/3, 8/3 न्यूटन आएगा, 8/3 न्यूटन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल है। फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम। ठीक है, चलिए अब इसमें लास्ट केस रह गया, बस वो देख लेते हैं। आया समझ में? चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। अरे यार कितना था, कितनी थी, 12 से F36 न्यूटन, इतनी थी ना रेंज। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, थर्ड केस है इसमें, इफ F इजिकल टू कितना हो जाए 40 न्यूटन हो जाए, तब क्या होगा। देखो F कितना हो गया 40 न्यूटन, इफ F इजिकल टू 40 न्यूटन, तो साथ साथ मूव करेंगे 36 न्यूटन तक। अब कितना हो गया 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन ज़्यादा हो गया, तो साथ डू नॉट मूव टुगेदर। अब क्या होगा, डू नॉट मूव टुगेदर, साथ साथ मूव नहीं करेंगे, विच मीन्स क्या आएगा, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा भाई, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इनटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इनटू एन। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ म्यू गिवन है तो उसी को क्या मान लेंगे, म्यू के मान लेंगे, और उसी को हम म्यू एस मान लेते हैं। ठीक है, अगर जो अलग अलग गिवन होगा, उन्होंने दे रखा है म्यू के अलग से, तब हम यहाँ पे म्यू के यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यू गिवन है सिर्फ, तो इसी को क्या कर लेंगे, म्यू के कंसिडर कर लेंगे। चलिए अब करते हैं 4 kg का ब्लॉक बनाते हैं, 4 kg का, 4 kg का, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ। इस बार हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता हो कितनी होगी, म्यू के इंटू एन, तो म्यू के कितना 0.2, एन कितना हो जाएगा 40, 10 0 कितना आ गया 8 न्यूटन, अभी निकाली हुई थी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन की, 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन आ गई। एक्सेलरेशन इधर निकालनी है हमको, तो यहां से 8 नेट फोर्स इधर 8 न्यूटन इजिकल टू एम, एम कितना 4 इंटू ए कितना आ जाएगा 8/4 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस ब्लॉक का, तो 8 kg, इसको रफ कर रहा हूं मैं, 8 kg इसके ऊपर लग रही है इधर की तरफ 40 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर की तरफ, तो इस ब्लॉक पे इधर की तरफ 8 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना लगेगा, ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 12 न्यूटन निकाला था अभी। ठीक है, और इधर की तरफ नेट फो एक्सेलरेशन की तरफ इधर की तरफ, तो 40 माइनस के 8 माइनस के 12 इज इक्वल टू 8a। यहाँ से कितना हो जाएगा 40 माइनस के 20 इज इक्वल टू 8a, कितना बचेगा 20 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 20/8, 4/2 नहीं 5/2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5/2 विच मीन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टेप। हमने क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, साथ साथ मूव करने के बाद हमने, और वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ब्लॉक देखेंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। उस फ्रिक्शन फोर्स से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। उस मैक्सिमम फोर्स को हम
मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम अनदर ब्लॉक पे यूज करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगी। वो हमारी मैक्सिमम फोर्स होगी जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर जो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।